सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। एक मन पुरख ध्याए बरदाता, संत सहार सदा विख्याता। दास चरण लै हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख वियाहन आया। वियाहन आया गुरमुख हर पाया। सा धन कंत प्यारी, संत जना मिल मंगल गाया। संत जना मिल मंगल गाए, हर जियो आप सवारी। सुर नर गण गंधर्व मिल आए, अपूर्व जंज बनाई। नानक प्रभु पाया मैं साचा, ना कदे मरे ना जाई। जुगो जुग अटल बाणी दे बोहित, वालिए कुल आलम, सरवरे कायनात। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच गुरुद्वारा साहिब बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी सिख सेंटर बोरगो सन याकमो विखे ऐतवार दे दीवाना दे विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला अमृत दे दाते, पुत्रां दे दानी, खालसा पंथ दे वाली अते सिख कौम नूं हुक्म करके गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़न वाले धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। परम सत्कारयोग सत संगत जी, स्टेज तो गुरुद्वारा साहिब दे सैकटरी साहब ने हुक्म किया है कि पिछले हफ्ते गुरु लादोरे दिवस मनाया गया। मैं इत्थे एक छोटी जी बेनती करांगा। 8 पातशाहियां तक गुरु साहिब जदों अपनी जोत अपने उत्तरा अधिकारी दे विच टिकाउंदे सन ते संगत नूं आप कहंदे सन कि ये तुहाडा गुरु है ते तुसीं इहदे चरनां विच मत्था टेको। 8 पातशाहियां तक बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी नूं ये एक गुरसिख है जिसनूं एक विलखण मान प्राप्त होया और सानू भी बाबा जी ते मान करना चाहिए। ये मान प्राप्त होया
कि जोत तो गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने भेज दी सी बाबा बकाला साहिब की धरती ते, जोत तो टिका दी सी, समग्री जड़ी सारी भेज दी सी भाई गढ़िया जी के कोलों। लेकिन बाबा मक्खन शाह जी नूं ये मान प्राप्त होया कि गुरु तेग बहादुर जी नूं संगत दे सामने प्रगट जिहड़ा वो बाबा मक्खन शाह जी ने किया, ये सब तो वड्डा एक मान है। मेरी गल समझदे ना, ये एक विलक्षण दात मिली है। इसे तरह ये कोई नवीं गल नहीं सी, ये गल चलती आ रही सी। हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज आप पुत्रां दे दानी है, लेकिन दात जिहड़ी है, ये जिहड़ी विलक्षण जिहड़ी है खेड है, वो उन्होंने बाबा बुड्ढा जी दे कोलों करवाई है। ये एक बाबा बुड्ढा जी नूं मान सन्मान मिलिया। मेरे कहण तो भाव कि बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी उन्हां दा आपां 360वां गुरु लादोरे दिवस मना के गए हैं। 360वां गुरु लादोरे दिवस आपां मनाया। मैं 2-4 ट्यूक मात्र उन्हां दे जीवन दे विच जिहड़ियां घटनावां उहदे नाल आप जी नूं सांझ पावांगा। थोड़ा तेज़ चलना पैना क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर तक उन्हां दी मैं एक पंछी झात मारनी है आप जी दे नाल। बाबा दासा जी उन्हां दे सत्कारयोग पिता जी है। बाबा दासा जी की जिहड़ी अंश बंश है वो बाबा सौण जी तो शुरू हो रही है। 1517 जदों धन धन गुरु नानक देव जी महाराज भाई मरदाना जी दे नाल पाकिस्तान वाले गुजरात के इलाके मुजफ्फरगढ़ में जाते हैं तो उत्थे महाराज देखते हैं बाबा सौण के घर दे विच 4 झंडे लगे है। 4 झंडियां का मतलब सीगा 1 लाख सोने की मोहर। इत्थों अंदाजा लो उत्थे ही सीगा दुनी चंद। दुनी चंद के घर एक झंडा सी 1 लाख मोहर, जिन्हों महाराज ने सूई का उदाहरण दे के उन्होंने समझाया सी तेरे नाल कख नहीं जाना। उत्थे 4 झंडे लगे सी बाबा सौण जी के घर। इहदा मतलब कि बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी के जिहड़े बजुर्ग है वो कितने अमीर सीगे, वो खानदानी अमीर सीगे, पिछों जिहड़ी अमीरी सी वो चलती आ रही सी। बाबा सौण जी के नाल गुरु नानक देव जी की वार्तालाप हुंदी है। वार्तालाप तो बाद कीर्तन सुनते बाबा सौण जी, ते चौथे दिन महाराज कहते कि मैं चलिया अगे। ते बाबा सौण कहता रब दा वास्ता जां ते नानक नाल लै जा ते जां फिर मैनू इत्थे रह जा तू मेरे कोल। उत्थे फिर गुरु नानक देव जी कहते आ सौण तू जुड़ गया शरीर दे नाल, शरीर तो अज है कल रवेगा जां नहीं रवेगा, तू जुड़ना है शब्द दे नाल। मैं तेनू शब्द दे के जाना क्योंकि शब्द जेड़ा गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए ना साकै इन्हें नहीं सड़ना, इन्हें नहीं मरना, इहदा अंत नहीं होना। उत्थों फिर गुरु नानक देव जी अगे आउंदे आ। उत्थों उन्हां दा परिवार बाबा दासा जी तक पहुँचदियां बड़े ध्यान नाल सुनियो गल। जेहलम दरिया दे लागे लूण दियां घाटियां है। इन्हां दी लंबाई तकरीबन जो इतिहासकारां ने लिखी है 200 किलोमीटर तो ज़्यादा है। इन्हां दी चौड़ाई 8 तो 10 किलोमीटर दे विच है और इन्हां पहाड़ियां दी उचाई 2000 फुट तो लैके 3000 फुट तक है। देखो लंबाई ते चौड़ाई किलोमीटर च है, बड़े ध्यान नाल सुनियो भुलेखा ना खा जिओ। पहाड़ों की उचाई जिहड़ी है 2000 तो लैके 5000 फुट है। इन्हां सारियां पहाड़ियां ते बाबा दासा जी का पूर्ण तौर ते कब्जा है। ये लूण केड़ा लूण है? ये लूण वो लूण है जिहड़ा अंतरराष्ट्री मंडी दे विच बरूद दे विच इस्तेमाल हो रहा, ये वो लूण है। क्योंकि असी लूण नूं अंग्रेजी विच कैमिकल कहने हैं और तुसी जिहड़े साइंस का कोई विद्यार्थी होवेगा ना, जदों लैबोरेटरी में जाता उन्होंने कहा जाता भी साल्ट पे हुए है तो साल्ट नूं असी लूण कह दिंदे हैं। पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ये जिहड़ा साल्ट है इसका व्यापार बाबा दासा जी जिहड़े हन वो करते हैं। 1579 दे विच बाबा मक्खन शाह जी का जन्म हो रहा ते 1604 दे विच इहदे तो पहला थोड़ा जिहा बाबा दासा जी नूं गुरु रामदास जी महाराज ने प्रचारक मंजी सौंपी है दखन इलाके की। गुरु रामदास जी महाराज ने
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ। 1579 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1604 15 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 1604 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ELON, ਇਲੋਨ ਮਸਕ। ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ 270 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। 270 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਲੋਨ ਮਸਕ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਕੱਲੀ, ਉਹ ਤੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਾਖੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਤੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 500 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 500 ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ, 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਾਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇਤਿਆਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਸਬੂਤ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। मैं कभी भी गल अपने कोलों नहीं तुहानू कि मैं अपने लबाणियां च आके बैठा तो इन्हां कोलों फ्लैटरिंग करा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अथेंटिकेट हर विद्वान ने इस गल नूं कोट किया। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दिल्ली पहुंचण तो पहला एक इलाका है, उसका नाम है खंड रौड़ा, उत्थे आके विश्राम किया, उत्थे आके रुके है। उत्थे फिर उन्होंने 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सलाह की भी आने वाले समय दे विच पैसिਆਂ तो बगैर, माया तो बगैर किदां कार चलेगा। फिर उत्थे बाज सिंह ने कहा, ये बाज सिंह भी लुबाना है वंजारा। इहदी मैं गल अगे जा करनी है बाज सिंह दी। ये बाज सिंह ने कहा, कहंदे गुरु साहब ने कहा तो सी कि गुरु नानक दे चरनां दा ध्यान करके अरदास करी। ते उत्थे जदों अरदास कीती, हले अरदास दी संपूर्णता हो रही है, अरदास तो बाद बैठ रहे है, ते उस तो बाद की होया, 5 सिंह वणजारे आए है। उन्हां वणजारियां ने आके कहा, गुरु गोबिंद सिंह जी का थापड़ा लैके नंदेड़ तो तुसी आए हो? कहंदे हाँ मैं आया नंदेड़ तो। कहंदे असी अपना दसवंध देण आए हैं। इत्थे समाप्ति नहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां जदों तक पंजाब की धरती ते उन्हां दे पैर चंगी तरह जम नहीं गए, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर मुगलों नूं हरांदे सीगे, उन्हां कोल हथियार खोंदे सी, उन्हां कोलों पैसा खोंदे सी। जदों तक उन्हां दे पैर नहीं जम्मे, बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां फौजां दा खर्चा लुबाणे सिंह वणजारे सिंह करते रहे है। साध संगत जी, ये गुरु, ये बाबा मक्खन शाह लबाणा जी का परिवार। और उस तो अगे आपां जे चलीए ना, तो हुण भी तुसीं देख लो, माफ़ करना मैं अतकथनी नहीं कहांगा, हुण भी आपां देखदे हां लुबाणे सिंघां दी एक आदत है, एक हुंदे आ फांसी दा रस्सा आप चुमना, उदां ही ये लुबाणियां दी आदत है, ये अड्डियां चक के फांसी दा रस्सा चुमदे आ। कहण तो भाव खर्चे तो नहीं ये डरदे, खर्चे तो नहीं ये डरदे। इन्हां दे अंदर बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी का जिहड़ा वो जज्बा। उस तो बाद जे आपां इलाके की गल करिए, अगे संत बाबा प्रेम सिंह जी और संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले, इन्हां दे उपर ये बख्शिश है कि ये खर्चा करन तो नहीं डरदे। अगे चलीए आपां थोड़ी जी गल। बाबा बंदा सिंह बहादुर 1674 दे विच अकाल चलाना कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी दे ज्योति शहादत तो 1 साल पहला, 1 साल पहला 1674 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़े आ वो अकाल चलाना कर रहे हैं। तो उस तो बाद कुदरती गल उन्हां दे पुत्तरां ने। अगे चलीए आपां, जदों आनंदपुर दे किले नूं घेरा पिया ते उस समय भाई मनी सिंह दी पत्नी है बीबी सीतो बाई। ये मैं गल सीसगंज साहब तो भी कही सीगी, उहदी 2 मिनट का क्लिप पिया होया मेरे कोल, मेरे फेसबुक ते। सीतो बाई गुरु गोबिंद सिंह जी की कर रहे सीगे? गुरु गोबिंद सिंह जी सारियां नूं ना पैसा वंड रहे सीगे, क्योंकि उन्होंने ये सीगा कि पता नहीं आपां मिलना जां नहीं मिलना, कित्थे तक तुसीं पहुँचना, किस तरह का रस्ता होना, तुहानूं किद्दां दियां मुसीबतां होणीआं। ते मैं बेनती करां, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिहड़े हर कारज तुहाडे सवार दिंदा, तुहानूं रोटी भी दे दिंदा, तुहानूं बस्तर भी दवा दिंदा। पैसा जिन्हों आपां कहने आ कि दाम बनाए काम, दाम बनाए काम, ये अपनी एक कहावत बनी हुई है। तो उत्थे ना सीतो बाई जी आए। सीतो बाई जी नूं गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, धीए
झोली कर, तैनू भी मैं कुछ पैसे दियाँ, तैनू भी कुछ माया दियाँ। उत्थे फिर सीतो बाई पता की कहंदी, कहंदी महाराज अज मैं पैसा नहीं लेना। कहंदे धीए नाराज हैं? कहंदे नहीं महाराज, जे तुसी बख्शिश दे घर विच आए हो, तुसी मेरी झोली विच कुछ पाना चाहुंदे हो, ते मेरी झोली दे विच इह पाया जावे, जदों असी आनंदगढ़ दा किला छड्डीए, आनंदपुर शहर छड्डीए, बड़े ध्यान नाल सुनो, आनंदगढ़ दा किला ते आनंदपुर पूला। आनंदगढ़ चों महाराज बाहर निकले सीगे, आनंदपुर तो पूरा एक शहर का नाम सीगा। जदों आपां आनंदगढ़ का किला छड्डीए, आनंदपुर शहर तो बाहर होईए, ते पहली शहादत मेरी झोली विच पाई जावे। ये सीतो बाई जी का अध्यात्मक जीवन, सीतो बाई जी जी बाणी नाल जुड़े हुए। कहंदी पहली शहादत, जिन्हां दा नाम बाद विच बसंत कौर रखिया गया। सीतो बाई कहंदी है पहली शहादत का जाम। और भाई उदय सिंह कौन है जी? भाई उदय सिंह आनंदगढ़ का किला छड्डण तो बाद, आनंदपुर छड्डण तो बाद पहली शहादत भाई उदय सिंह जी की हो रही है। ये सीतो बाई जी का पुत्र है, तो भाई मनी सिंह का पुत्र है। एक मैं गल तुहानू ना लुकावा कह जानी है, वो मैं स्टेज पर नहीं एक्सप्लेन करनी। तुसी बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी के वारस बैठे हो, तो मैं तुहाडे चरनां विच एक बेनती करना चाहुंदा। अज साडे तुहाडे जां साडे बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी का वो इतिहास बिगाड़िया जा रहा। मेरे को अथेंटिकेटेड सबूत पे ये जून दे विच घटना हुई है, तो परसों चौथ मेरी उस नाल गल हुई है, तो मैनू उन्हें एक गल कही है, तू पंजाब आ, तेरे ते मानहानि का केस करना। मेरे को WhatsApp ते उहदियां जिहड़ियां सारियां स्टेटमेंटां पईयां। अज बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी का इतिहास जिहड़ा वो बिगाड़िया जा रहा। जे तुसी इस संबंध में गल करनी है, तो आपां दीवान तो बाद आप जी दे नाल खुली गल जिहड़ी है वो कर सकांगे। मेरे कहण तो भाव, अगर तुसी अपने बजुर्गों का इतिहास सांभ के ना रखिया ना, तो आने वाले 50 सालों के विच साडे बच्चिआं नूं नमोशी का जिहड़ा सामना करना पवेगा। इन्नियां को बेनतियां इत्थे तक। आओ आपां जो अज दा जो प्रकरण है, जो अज आपां विषय नूं लैके चले हैं, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज जी का विआह पुरब। विआह पुरब की शुरुआत करन तो पहला, गुरु नानक देव जी की आमद तो पहला थोड़ा जिहा पिछे चलीए आपां। सनातन मत विच जीवन के 4 पड़ाव मन्ने गए सीगे। पहला पड़ाव सी ब्रह्मचर्या, 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्या। 25 साल तो 50 साल की उम्र में सीगा गृहस्थी। 50 साल तो लैके 75 साल तक सीगा संन्यास, ते 75 साल तो लैके 100 साल तक सीगा बानप्रस्थ। गुरु नानक दे घर ने इन्हां तिन्नां नूं रद्द किया, चौथे नूं रद्द नहीं किया, गृहस्थी नूं। बड़े ध्यान नाल सुनियो। ब्रह्मचार नूं महाराज कहंदे ब्रह्मचार, ब्रह्मचर्य कीना, हिरदे भया गुमाना, तेरा बेड़ा गर्क जे। कहंदे तू कहंदे ब्रह्मचार करन दियां इंद्रियां ते काबू पा रिया, ते काबू पा के तू कह तेरे अंदर हंकार पैदा हो गया। महाराज कहंदे कोई फायदा नहीं। कहंदे ब्रह्मचार गुरु ग्रंथ साहब दे प्रमाण, ब्रह्मचार ब्रह्मचर्य कीना, हिरदे भया गुमाना, तेरे अंदर ते कहंदे हंकार है। ते आपां रात भी गल कीती सी, जो हंकारिया सो मारिया। असी आम तौर पर कहावतां पढ़ियां हुईयां मैं पंजाबी दे विच, ठीक है। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठाई। महाराज कहंदे इन्हां ने नहीं वसना। दूसरा गृहस्थी वाला मैं छड़ रहा, क्योंकि गृहस्थी नूं आपां नाल लैके चलना, गृहस्थी नूं आपां नाल लैके चलना। दूसरा सीगा सन्यासी, जिन्हों कहंदे सीगे 50 साल तो लैके 25 साल तक। महाराज कहंदे 100 सन्यासी। सन्यासी कौन है? उन्हां दा सन्यासी सीगा जंगलां नूं घुमना, तीर्थां ते जाना, घर बार छड्ड देना। एक घर बार छड्डण नूं महाराज कहंदे पुअर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया, घर वाली तो डरदा मारिया, मुश्किल डरदा मारिया जंगल नूं आ गया। अपदा का मारिया ग्रह ते नसता, देश छोड़ परदेसे धाया। वो घर जनानी छड्ड के आया ते बाहर चेलियां बना लईयां। गल ते उही आ गई, देश छोड़ परदेसे धाया, पंच चंडाल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाले ले आया। महाराज कहंदे ये सन्यासी नहीं। महाराज कहंदे सन्यासी कौन है? सो सन्यासी जो सतगुर सेवे,
ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਵੇ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਚਿੰਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬੰਸੇ ਸਦਨ ਸਭੇ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਹਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਜਾ। ਰੇਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ। ਰੇਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੇ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਵਾਨਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਮੂਰਖਾ ਚੱਲਿਆ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। पोहप मद ज्यों बास बसत है मुक्कर माहे जैसे शाही, तैसे ही हर बसे निरंतर, तैसे ही हर बसे निरंतर। घट ही खोजो अंदरों लभ उन्होंने कहते, अंदरों लभ उन्होंने कहते। इसे नूं बाबा फरीद जी कहते फरीदा जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े, वसी रब हियाली है जंगल क्या ढूंढे। जंगलों में की करन चलिया, रब तां तेरे नाल है। महाराज ने इन्हां तिन्नां नूं महाराज ने रद्द किया जी। हुण अगे आ गया गृहस्थी। गृहस्थी दे मैं अर्थ कर दियां। गृहस्थी कौन है? गृहस्थी शब्द 2 शब्दां दे मेल तो बनिया, ग्रह ते सत। ग्रह ते सत। ग्रह मैंने घर ते सत दा अखरी अर्थ है मौजूद। जिन्नू बाबा फरीद जी कहते देखो गृहस्थी कौन है? ढूंढेंदिए सुहाग को तऊ तन ताई काई कोर, जिन्ना नौ सुहागनी तिन्ना झाक ना। वो अपने घर की कंध तो बाहर बगाने घर नहीं देखदियां, जिन्हां दा नाम सुहागन। देखो गुरु ग्रंथ साहब दे बचन है, मेरे अपने नहीं है। नानक सुहागना का क्या चिन्ह है? सुहागना दे लक्षण की है? अंदर सच। पहला गुण नानक सुहागना का क्या चिन्ह है? अंदर सच। मुख उजले। मुख उजले। मुख किदां उजला होना? जिन्नी नाम ते आया गए मसकत घाल, नानक ते मुख इदां होना। मुख उजला रंग रुंग ला के जां होर ला के नहीं, माफ करना। महाराज कहते हैं नानक सुहागना का क्या चिन्ह है? अंदर सच, मुख उजले, खसमे माहे समाई। खसमे माहे समाई, जो उहदे खसम ने कहता उहदे नाल ही चलदी है। अगे चलीए आपां। गुरु नानक दे घर दे विच गृहस्थ धर्म नूं सब तो उच्चा मन्निया गया जी। भाई गुरदास जी का एक कविता है, ज्ञानन में ज्ञान गुर, ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। भाई गुरदास जी कहते ज्ञानन, जे ज्ञान लैना तो गुरु को लई, ध्यान लाउणा तो गुरु के चरणों में लाई। एवं ना किसी बंदे दे पैरों नूं फड़ के बह जावी। देखो गुरु ग्रंथ साहब के बचन है, मेरा कोई बचन नहीं है। ध्यानन में ध्यान गुर, ज्ञानन में ज्ञान गुर, सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। सारिया धर्मां दे विचों जिहड़ा गृहस्थ धर्म ना वो भाई गुरदास जी कहते प्रधान है। तो मैं इत्थे ना हुण मैं आण लगा सोचदा पिया सीगा, चाहे एक संसारी मनुख है, चाहे एक निरंकारी मनुख है, दोनों की इक्को ही मंग है जी कि मेरी घर वाली बड़ी चंगी हो। बड़े ध्यान नाल सुनियो, कभी भी शराबी कबाबी दे मूँह ये ना तुसी सुनोगे कि कोई नहीं जिद्दां दा मैं उद्दां दी आ जाए। क्यों भाई साहब, सुनिया कदी इदां? नहीं सुनिया। चाहे संसारी मनुख है, चाहे निरंकारी मनुख है, दोनों की इक्को ही डिमांड है कि मेरी घर वाली बहुत चंगी होवे। ते बाबा धन्ना जी भगत, धन्ना जी गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके का स्वारता, दाल सीधा मांगू कियो हमरा खुशी करे नित जियो। अगे जाके पंक्ति होंदी है, घर की गीहन चंगी। घर की गीहन क्योंकि चंगी होएगी तो समा लंघेगा। घर की गीहन बाबा धन्ना जी, देखो उन्होंने अध्यात्मक जीवन देखो, निरंकारी जोत है, वो भी परमात्मा के कोलों जो मंगते हैं ना। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं पूछिए,
साजनों तू मीत मेरा, साजनों तू मीत मेरा, ग्रह तेरे सब किछ के, दान मांगू मान मांगू तान मांगू, बड़े ध्यान नाल, मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सुत दे। आ सारे चीज़ां कहते तेरे को मंगनियां, मान भी मैनू चाहिदा कहते तेरे को मंगना, मेरी इज्जत हर बंदा चाहुंदा इज्जत होवे, मान मांगू तान मांगू, मेरे को ताकत होवे, मान मांगू तान मांगू धन, धन का मतलब पैसा। हुण लक्ष्मी के अर्थ की है जी, बड़े ध्यान दे नाल सुनियो। असी बेशक बच्ची नूं नहीं मनदे कि बच्ची साडे घर च पैदा ना होवे, पर असी नूंह दी आस्था रखदे आ ना, हर एक नूंह दी आस्ते रखदा ना। इत्थे लक्ष्मी दे अर्थ कीते आ विद्वानां ने इस्त्री, हर एक नूं इस्त्री दी लोड़ है, चाहे वह बच्ची दे रूप च उहदे घर च आ रही है, चाहे वह उहदे घर विच नूंह दे रूप च आ रही है। मेरी गल समझदे ना, चाहे बच्ची दे रूप च आ रही है, धी बन के आ रही है, चाहे नूंह बन के आ रही है, हर एक दी नूंह नूं प्राप्ति दी ते हर माँ बाप दी जिहड़ी है वो ख्वाहिश है। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते साजनों तू मीत मेरा, ग्रह तेरे सब किछ के, मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सुत दे। सुत दा खरी अर्थ है पुत्र, ते देह दा खरी अर्थ है मेरे शरीर दी तंदुरुस्ती मैनू दे। मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सुत दे। ते साध संगत जी गुरु नानक दे घर दा जिहड़ा गृहस्थ मार्ग है ना, वो बड़ा साफ सुथरा मार्ग है, वो बड़ा आदर्शक मार्ग है, वो लिबड़िया होया मार्ग नहीं। वो मार्ग पता किदां दा हैगा, जैसे जल में कमल निरालम, जिद्दां कमल दा फुल पानी विच है लेकिन वो गिला नहीं हो रहा, इसे तरह सिख ने संसार विच रहना, परिवार विच रहना, लेकिन परिवार विच रहिंदियां संसार विच रहिंदियां चित्त उहदा निरंकार दे नाल संसार च खचित नहीं होना। जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई ने साने, मुरगाई ने साने। अगे चलीए आपां जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच 3 विआहां दी गल कीती गई है, 3 विआहां दी गल कीती गई है। ते विआह दा आपां जे एक होर अर्थ कर लईए मिलाप, कोई देखो तुसीं विआह तो बाद मिलाप ही हुंदा, आखिर ते विआह दी मंजिल मिलाप ही है, बच्चा ते बच्ची दा मिलाप जां होर विआह। 3 किस्म दे विआहां दी गल कीती गई है। पहला विआह किहड़ा? पहला विआह है संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियां, जिउं होवे साहिब स्यो। मैं हुण इस संसार तो जान लगा तो मेरी अरदास है कि मैं अगे रब दे घर जाके मिला। पहला विआह ये संबत को मेरा समा जिहड़ा पुग गया, संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियां, जिउं होवे साहिब स्यो मेल। एक विआह आ है। दूजा विआह किहड़ा जी? दूजे विआह दे विच तुहाडा विचोला कोई बंदा नहीं, उहदे विच विचोला तुहाडा गुरु है। उस विचोला कौन है? गुरु है। बड़े ध्यान नाल सुनियो, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। हुण गुरु करदा की है? विछड़िया में ले प्रभु, तेरा मिलाप रब ना करा रहा गुरु विचोला विच। अगे शब्द आएगा विचोला, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया में ले प्रभु हर दरगह का बसीठ। बसीठ का मतलब है परमात्मा दे घर दा वकील, परमात्मा दे घर दा विचोला। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया में ले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दिड़ाइंदा, कट्टे होमे रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाया जिन धुरे पिया। ये वैसे जिहड़ा मिलाप है ना, ये बहुत घट लोगों का हुंदा जी। ये जिहड़ा मिलाप है बहुत घट हुंदा। एक होर पंक्ति लिया बाबा कबीर जी का, तन रैनी मन पुनरप कर हो, पांचों तन रैनी मन पुनरप कर, हूँ पांचों तत बाराती, राम राय स्यों भावर लहो आत्म तेह रंग राती। गाओ गाओ री दुल्हन ही मंगल चारा, मेरे ग्रह आए राजा राम पतारा। ये परमात्मा दे नाल विआह दी गल हो रही है। बाबा कबीर जी कहते तन रैनी, कहते मैं अपने शरीर नूं कहते भांडा बना लिया, जिद्दां ललारी नहीं अपने विच कपड़े पा के रंगदा,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੂੰ ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਾਰ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਭਾਵਰ ਲੈਹੂੰ ਆਤਮ ਤਿਹ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕਉ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੂੰ ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਾਰ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਭਾਵਰ ਲੈਹੂੰ ਆਤਮ ਤਿਹ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਖੀਓ ਤੇ ਸਹੇਲੀਓ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਉੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਜਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਫੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਰਚੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਨਵਈਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਬਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਭਰਜਾਈ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਗੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਖੋ ਕੇ ਪਰਗਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੱਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਗਨਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ। ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸੁਲੱਖਣੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੇਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਭੂਤ ਲਏ ਆ, ਸਰੀਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲੱਖਣ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ 100 ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ। ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਹੋਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ,
धन धन सो जननी, उत्थे माँ के अगे शब्द सो लगा, जिस अगे शब्द सो आ जाए ना, ये गुरु ग्रंथ साहब का सिद्धांत है जी, पिछले शब्द की वैल्यू भार जिहड़ा आम दे नालों वधा दिंदा। ये गुरु ग्रंथ साहब का नियम है जी। बहुत सारे मैं देखे, मेरे को इदां दे प्रमाण पे कि जिन्हां च सो शब्द अगे आ गया तो पिछले दी उन्होंने जी भार सीगा वधाता। मैं बेनती कर रहा सी, सो लखनी चंगे लखना वाली, चंगे गुणा वाली, तो उस लखनी दे अंदर किहड़े किहड़े गुण है जी? उहदे अंदर धर्म है, उहदे अंदर दया है, उहदे अंदर धीरज है, उहदे अंदर सत है, ते सब तो वड्डा गुण सुलखनी जी दे अंदर है दृढ़ता। ये दृढ़ता ही जिहड़ी है ना, उन्होंने गुरु नानक दे घर दे विच उन्होंने प्रवान कराया। ये दृढ़ता ने उन्होंने गुरु नानक दे घर विच प्रवान कराया। ते जदों सुलखनी जी दा उन्हां दे घर गए है भाई जय राम जी, गलबात हुई है, इधरों जिहड़ी सी समग्री शगना वाली उधर गई है, उधरों शगना वाली समग्री उन्हां दे घर आई है, तो फिर उन्हां दी की हो गई? की हो गई? कुड़माई। असी कहने हैं ठाका, असी रोका भी कह दिंने हैं, असी शगन कह दिंने हैं, पर साडा गुरमत का जिहड़ा शब्द है ना, वो है कुड़माई। ते भाई गुरदास जी कहते माता पिता आनंद विच, बड़े ध्यान नाल सुनियो, जिदन पुत्र दी कुड़माई हुंदी है, भाई गुरदास जी कहते माता पिता आनंद विच पुत्ते दी कड़माई होई, ते मां दे बारे लिखिया रहसी अंग ना मावी। उदन मां दी अड्डी धरती ते नहीं लगती, उदन मां फुलिया नहीं समाउंदी, रहसी अंग ना मावी। ये अर्थ करदे आ जेड़ा मां दा शरीर है, जेड़ा मां दा बदन है, जेड़े मां दे अंग है, उहदे वास्ते आसमान दी चादर भी छोटी पै जांदी है, उहदे विचों भी पाड़ के अंग जेड़े इन्ने फैल जांदे, इन्नी वो खुश हुंदी है। माता पिता आनंद विच पुत्ते दी कड़माई होई, रहसी अंग ना मावी, रहसी अंग ना मावी। उहदे जिहड़े अंग है वो समाउंदे नहीं गए, आसमान की चादर दे अंदरों भी वो बाहर जा रहे हैं, पाड़ के अंदर जा रहे हैं, जिन्हों असी छोटे शब्दों च कह दीए कि मां जिहड़ी है वो फुलिया नहीं समाउंदी। रहसी अंग ना मावी सोहलड़े सुख गाई, सोहलड़े सुख गाई। फिर अगे भाई साहब जी लिखते विगसी पुत व्याही है, बड़ी खुश हुंदी है जदों घर दे विच ना उहदा पुत्र जदों डोला लैके आउंदा। ये मां इस गल नूं मेरियां धीआं मेरियां भैणां ही समझ सकदियां। विगसी पुत व्याही है, ते फिर कहंदे लावां घोड़ी सब अलाई, कदी लावां गाउंदी है, कदी घोड़ियां गाउंदी है। ये पुत्र दे चाह दे विच मां जिहड़ी है वो जिहड़ी सोहले गाउंदी है। खैर अगे चलीए, पुत्र दी कुड़माई होई, कुड़माई होई ते कुड़माई तो बाद साध संगत जी हुण सुलखनी दा अंदर की कह रहा। अज दा तुसी महीना सुनिया आसन प्रेम ओ माहड़ा, उहदे अंदर एक प्रेम दा उछाला चल रहा, हर औरत के अंदर आउंदा। फिर देखो अपने घर च बच्चियां आपां गृहस्थियां, असी भी धीआं वाले हैं, कल नूं बच्चियां दी आपां शगन करने बच्चियां दे, उस बच्ची नूं उस दिन का इंतजार हुंदा कि किस दिन मेरियां चार लावां होणियां। हर एक दे अज दा महीना की कह रहा, मैंने ये महीने दीयां पहलियां पंक्तियां माता सुलखनी जी ते लग रही। आसुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मैनू दसिया जावे मैं हरी दे नाल किद्दां मिला। ते उत्थे फिर पंक्ति आउंदी है मन तन प्यास, मन ते तन दे विच प्यास लगी हुई है, जिन्हों महाराज कहंदे मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातरी की न्याई। जिन्हों बाबा फरीद जी कहंदे बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, विछोड़ा पै गया ना, एक मिलन की तांग पैदा होगी। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। बाबा फरीद जी कहते अंदर एक तांग पैदा हुई। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी कहते मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातरी की न्याई, त्रिखा ना उतरे नहीं प्यास बुझदी पई। मन तन प्यास दर्शन कनी, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, अंदर शांति नहीं आ रही है। मन तन प्यास दर्शन कनी, मेरे अंदर कोई आन मिलावे माए, कोई आवे रब दा जी, वो आके मेरी ये प्यास बुझावे। इनू ही महाराज कहते हैं
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप विचाई, दर्शन हर देखन कै ताई। माता सुलखनी जी उस दिन का इंतजार कर रही है। अज परमात्मा की कृपा के नाल वो दिन जिहड़ा सुल्तानपुर तो महाराज चले आ बरात के नाल उन्हां दे बरात दे मैं एक दोवां दे नाम लवां। एक तो उन्होंने चाहल पिंड तो उन्होंने नानका परिवार है, गुरु नानक देव जी का नानका परिवार पिंड जिहड़ा चाहल पिंड है, नानका परिवार है। उस तो बाद नाल कौन चले है, नाल चलिया पंडित हरदयाल। क्यों चलिया पंडित हरदयाल? पंडित हरदयाल बड़ा तेज सी, चलाक सी। उन्होंने पता सी कि उत्थे लावां बेदी दियां होणियां, उत्थे लावां ते मैं जाके देखा, मेरा ते जनेऊ इन्हें रोकता नहीं पाया, हुण देखा उत्थे की बनदा। पंडित हरदयाल नाल चलिया जी। पंडित हरदयाल ते नाल चलिया गुरु नानक देव जी का परम मित्र भाई साहब भाई मरदाना जी। भाई साहब भाई मरदाना जी। ये सारी बरात जिहड़ी है ना वो पहुँचती है बटाले की धरती ते। बड़े ध्यान नाल सुनियो, हुण बटाले की धरती ते पहुँचती है जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज कहते हर प्रभ काज रचाया गुरमुख विआहन। तो असी ये शब्द गा दें भावें रात पैग ना डफिया होवे ते उन्होंने असी कह दें कि गुरमुख विआहन आया। माफ़ करना, ये असलीयत है। मैं ना एक बरात ते गया, लो सुन लो जी, गल याद आ गई। वैसे मैं जाता नहीं बरातां ते, बहुत घट जांदा विआहां ते, पर कई मजबूरियां हुंदियां, उत्थे बहना पैंदा। साध संगत जी 1 बजे बरात आई है तो बैंड वाजियां वालियां ने ट्यून पता केड़ी लाई? ट्यून गाना नहीं गाया, कुंडा खोल देनी पट तू चगाठ बली। असी पैलेस के बाहर खड़े हैं गेट ते मैं क्या जेड़ा घर वाला अज ही हले फेरे नहीं होए वो अज चगाठा पट्टन दिया तो कल नूं की करूगा? मैं फिर वो जिहड़े सीगे बैंड बाजियां वाले उन्होंने फड़ लिया। लो जी सारा दिन वो मेरे लागे नहीं टुके, मेरे लागे जे मैं इधर जावां तो पहला ही देख के रस्ता छड़ देने भी साडा स्यापा पै इन्हां नाल। मैं क्या तुहाडा तुसीं शर्म करो कुछ, तुसीं आए हो चलो तुसीं ट्यून लाउणी है, कोई तुसीं गुरु नानक दा शब्द कोई बाणी दा शब्द ला दो। उन्होंने ट्यून लाती कुंडा खोल देनी पट तू। एक तुसीं लेट आए हो 1 बज गया, एक तुसीं कुंडे खोलते पे हो, कहते पे हो चगाठा पटते पे हो। मैं फिर होया सीधा तो वो फिर सारा दिन मेरे लागे लिखिया। ये साडे हालात, मैं बेनती कर रहा आ शब्द हर प्रभ काज रचाया गुरमुख विआहन आया। विआहन आया गुरमुख। महाराज कहते है वो गुरमुख ऐसा है जिहदे नाल परमात्मा का कहते मिलाप है, जिहड़े परमात्मा नाल कहते जुड़िया होया। चलो आपां अगे चलीए। उत्थे फिर जिहड़ी मेन गल हुई है, जदों लावां होण लगियां ब्राह्मणां ने की कीता? ब्राह्मणां ने उही कम, पंडितां ने उही, उन्होंने बेदी बाल दी ते महाराज नूं कहा भी होवो तैयार ते इहदे दुआले 7 फेरे। महाराज कहते मैं तां नहीं इहदे आले दुआले फेरे लैणे। उत्थे साध संगत जी तलखी हुई है, वाद विवाद होया। उत्थे गुरु नानक देव जी ने समझाया उन्होंने भी मैं ये दुआले नहीं, कहते ये दुआले क्यों? कहते ये साडा इष्ट है। महाराज कहते तुहाडा इष्ट ये हो सकता, मेरा इष्ट है एक ओंकार, मैं तो उहदे दुआले लैणे। कहते वो तो दिखदा नहीं, कहते दिखाई भी देवेगा, सब कुछ होवेगा। तुसी एक फट्टी मंगाओ, एक स्याही मंगाओ, एक तुसी कलम मंगाओ। महाराज ने फट्टी रखी, उहदे उपर रुमाला कपड़ा बिछाया, उहदे उपर महाराज ने कागज़ के उपर एक ओंकार लैके महाराज ने मूल मंत्र लिख दिता। कहते आ शब्द है, इस शब्द के दुआले जिहड़ी मेरियां लावां होणगियां। मैं इत्थे बेनती करां, गुरु नानक देव जी इस रूहे जमीन ते आए ही कर्म कांडां दा खंडन करने वास्ते सी। जिहड़ी आपां राती गल कीती सी, कबीर कागज की ओबरी मस्के कर्म कपाट, पाहन बोरी पिरथमी पंडित पाड़ी वाट। पंडित ने परमात्मा नूं मिलन दा रस्ता पाड़ दिता, दुनिया नूं शब्द नालों तोड़ के आकार दे नाल जोड़ दिता ते महाराज ने आकार नूं पिछे करके निरंकार दे नाल जोड़ दिता। उत्थे फिर ये होया वाद विवाद। खैर उत्थे फिर महाराज ने 4 लावां लईआं। हुण जिहड़े 4 लावां लईआं ते जिहड़े पंडित जिहड़े ब्राह्मण सी बड़े औखे सी। लावां तो बाद की होया, एक दीवार है उत्थे, वो दीवार डिग्गण वाली सी, उहदे लागे मंजा बिछाया गया। हुण उहनां दी हेठी होई सी,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਦਾ ਮੰਜਾ ਵਿਛਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਮਾਈ ਆਈ, ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਪੈ। ਮਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਡੇਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ? ਇਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਰਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦ ਰਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਆਇਆ। ਮੈਂ 2-4 ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਹੈ, ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਂਗਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਬੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਨੇਹ ਕੀ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕੀ ਦੈਲਕ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋਬੇ ਖਬਰ। ਤੇਰੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ 40 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਸਨੇਹ ਕੀ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕੀ ਦੈਲਕ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀਨ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀਨ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀਨ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦੰਦ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦੰਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਮਿਆ ਤੇ ਗੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦੰਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਹੈ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦੰਦ, ਮਿਆ ਤੇ ਗੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦੰਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੰਕਾਰ ਅਸ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ। ਦਸਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੰਕਾਰ ਅਸ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ,
दुनिया की ताकत उहदा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये उन्हां दा इतिहास है जी मुसलमान धर्म का। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मेरे ते भी हुमा रूपी पंछी है, उहदा साया मेरे ते है। हुमारा कसे साए आयद बजेर, हुमा रूपी पंछी का साया मेरे ते है। वो हुमा रूपी कौन है? परिपूर्ण परमात्मा। हुमारा कसे साए आयद बजेर, बरो दस्त दारद ना जागे दलेर। तेरे वर्गे चलाक काम मेरा कख नहीं कहते बिगाड़ सकते। इसे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ना रंजीते तन, मेरे तन नूं एक खरोच भी नहीं आई, ना पेचीदा मूए तेरी फौज मेरा एक वाल भी नहीं पट सकी। विच करता पुरख खलोवा, वाल न विंगा होवा, जिसका साहिब डाडा तिसनों मार ना सके। कहते मेरा एक तन के उपर खरोच, ना रंजीते तन ना पेचीदा मूए के बेरू खुदावर्द मैनू परमात्मा ने बख्शिश करके उस रण तत्ते चो वखरा मैनू बाहर कढ़ दिता। गुरु नानक देव जी कहते माई निरभौ सतगुरु सदा दयाला, ये दीवार मेरे ते नहीं डिग सकती, ये तो दीवार हमेशा दे लई जिहड़ी है वो स्थिर हो जाएगी। महाराज बरात लैके वापस आए आ घर। जिहड़ी गल अगे मैं करनी चाहुंदा, 2 दिन का समा होया ते भाई मरदाना जी गए है गुरु नानक कोल। कहंदे जजमान चोला बड़ा तेरा सोहना सीगा जिहड़ा पा के गया सी। कहंदे मरदानिया दस। कहंदे महाराज बेनती करा। कहंदे हाँ। कहंदे चोला अपना मैनू दे दे। कहंदे मरदानिया चोले का की करेगा? कहंदा करना की है, तू अमीर है, कहंदा तू उच्चा, मैं कहंदा मैं तेरा दोस्त नहीं माना जिया, मैं तेरा चोला पा के घुमांगा, लोग मैनू भी कहंदा सलाम करनगे। दोस्त देखो आपां भी पिंडां दे विच अपने दोस्त दे कपड़े पांदे या नहीं पांदे? पूजा करने वास्ते नहीं, मत्था टेकन वास्ते नहीं। कहंदे मैनू अपना चोला दे दे। गुरु नानक देव जी ने अंदरों लिया के चोला दिता। कहंदे मरदानिया चोला पा, पर एक गल दा ख्याल करी, इस चोले दी झोली दुनिया दे अगे ना अड्डी, इस चोले दी झोली उस परमात्मा दे अगे अड्डी। किड्डा वड्डा सिद्धांत महाराज ने दिता। सिखा तू रब नाल जुड़िया, तेनू प्रचारक बनाया, तू खंडे बाटे दी पौल छकी है, ते फिर तू जाके बंदियां दे अगे हथ अड़दा फिरे। जे हथ अड्डनी है, झोली अड्डनी है, ते कह हम भीखक पेखारी तेरे, तू निजपत है दाता, तू सारियां दा दाता है, जगत भिखारी फिरत है सबको दाता। राम अगे चलिए अपा जी। हर माँ बाप 5-7 दिनों के बाद अपनी बच्ची का घर देखण आउंदा। अज वो समा आया। भाई मूलचंद जी ते नाल उन्हां दी घरवाली चंदो राणी बटाले तो चले आ, रहिंदे बटाले आ उन्हां दा घर, लेकिन जिहड़े मूलचंद जी है वो परगने इलाके दे विच पटवारी है। बड़े ध्यान उत्थे रिश्ता जिहड़ा वो होया सी, तय होया सीगा। असली उन्हां दा जिहड़ा घर है वो जिथे गुरुद्वारा कंध साहब बना उहदे नाल ही उन्हां दा घर है भाई मूलचंद जी का। तो उन्हां दा ये चौणे का परिवार है, इहनूं चौणे के परिवार करके जानते है। तो उत्थों आए आ, जदों उत्थों आए है ना तो सुल्तानपुर तक पहुँचदियाँ पुछया हुंदा, सारे पुछदे आ भी पटवारी सीगा, सारी पहचान सी। कहंदे भी कित्थे चलिया? कहंदे धी विआही है नानक दे नाल ते उहनूं मिलण चलिया। जदों नानक दा नाम लिया कहंदे उहदे नाल विआही? कहंदे हाँ। कहंदे वो तो बड़ा वड्डा बनदा वै, वो तो मोदी खाने नौकरी करदा वै, वो तो उहनूं अलूफा भी मिलदा, उहनूं तनख्वाह भी मिलदी, फिर जिहड़ियां 10 वार वो तोलदा, वो 10वीं जिहड़ी तोल है वो अपने कोल रख सकदा, वो तो बड़ा अमीर है। ये सिफत सुन के ना माँ बाप दोनों बड़े फुल्ले नहीं समाए जी, भी साडी धी बड़े चंगे घर गई। जदों घर पहुँचे है तो जिहड़ी सीगी माता सुलखनी जी, जगत माता साडी, वो माता सुलखनी काम कर रही है, तो घर पहुँची है, माँ चंदो राणी नूं मिली, तो चंदो राणी ने कहा धीए रस्ते विचों ते नानक दी बड़ी सिफत सुनी है, ते पर तेरा घर तो बड़ा सादा जिहा पुत, इत्थे ते रोजाना दियां लोड़ां दियां चीज़ां भी सानूं दिखाई नहीं दिंदियां। ते दूसरी गल धीए तू हले नवीं नवीं विआही है, तेरा शिंगार कित्थे है? तेरियां अखां दे विच सुरमा तक नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनियो। फिर उत्थे फिर माता सुलखनी जी ने अपने माँ की किदां तसल्ली कराई। कहंदी माँ मेरा पति कहंदा पैकियां दे सलाइयां नैनी,
आ सुरमा पाउणा। ये शब्द भी गुरु नानक देव जी का मैं अज कोशिश की है भी उन्होंने पुरब ते उन्होंने प्रमाण ले जान। भैकियां दे सलाइयां कहती माँ मेरा पति कहता तेरिया अखां दे विच सुरमा जिहड़ा ना वो तेरे पति दे अदब दा होवे। भै का मतलब डर नहीं कि घर वाला आया तो घर वाली डर के अंदर वड़ गई। इत्थे भै का आखरी अर्थ है अदब सत्कार। भैकियां दे सलाइयां नैनी ते शिंगार की गल माता कर दियां भाव का कर शिंगारो। तेरे अंदर पति दे लई भावना होवे उहदा शिंगार बना। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण महाराज कहंदे कहंदे मेरा घर वाला कहंदा नैन सलोनी सुंदर नारी। औरत दियां अखां बड़ियां सुंदर बनाइयां उन्हें। नैन सलोनी सुंदर नारी खोड़ सिगार करे अत प्यारी। 16 किस्म के शिंगार करती है बड़ी सुंदर लगती पई है। लेकिन बाणी विच सुंदर किनू गया सेई सुंदर सोहने साध संग जिन। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਆ असली सुंदर ਉਹੀ ਆ जी। ये गुरु ग्रंथ साहब बचना मेरा नहीं है। नैन सलोनी सुंदर नारी खोड़ सिगार करे अत प्यारी बिन जगदीश। जे ਉਹਦੇ कोल खसम नहीं है ना लागे ਉਹਦੇ बिन जगदीश भजे नित खुआरी। भजे नित वो खुआर हो रही है। ये भी गुरु नानक देव जी का बचन है। फिर अगे बचन एक होर है जी सहज संतोख सिगारिया। मेरे कोल केड़ा शिंगार है मेरे कोल सहज है मेरे कोल संतोख है। सहज संतोख सिगारिया मिठा बोलनी ते मेरी जबान दे विच मिठास है। ते एक ना बाबा फरीद जी का बड़ा प्यारा बचन है जी। बाबा फरीद जी नूं किसी ने सवाल किया कि एक विआही औरत अपने घर वाले नूं किद्दां काबू कर सकती है। तो बाबा फरीद जी कहते 3 गुण याद रख लवे उहदा घर वाला उहदे काबू आ जाऊगा। निवन सो अखर मेरी ये धीए तू सहुरे घर जाना ते तेरी जबान दे विच जिहड़ा अखर निकले शब्द निकले वो निमरता वाला होवे। निवन सो अखर खवन गुण। जे किते सस ने तैनू उच्चा नीवा बोल दिता ना ते मेरी ये धीए इनू जर लवी। खवन मैंने जरना। निवन सो अखर खवन गुण। खवन गुण जिहबा मणिया मंत। तेरी जबान दे विचों मोतियां वर्गे शब्द जिहड़े चमकदे निकलन। निवन सो अखर खवन गुण जिहबा मणिया मंत। ए त्रै भैणे वेस कर तावस आवी। तावस आवी हर जनानी कहती है माफ़ करना। हर घर वाली कहती मेरा घर वाला मेरे काबू आ जाए है ना। पर मैं एक गल कहना बाबा फरीद जी कहते आ जाऊगा मेरी धीए फिक्र ना कर पर इन्ना भी काबू ना कर लवी कि जिन्हों ने जम्मिया वो भी बेचारियां तो दूर कर दी। निवन सो अकर खवन गुण जेबा मणिया मंत। ए त्रै भैणे वेस कर तावस आवी कंत। ते उत्थे पुछया कहंदे धीए तेरे कोई शिंगार नहीं। कहंदे माता तू जिहड़े शिंगार की गल करदी है सहज संतोख सिगारिया मिठा बोलनी। आ मिठास आ 3 गुण मेरे अंदर है। इन्हां दे नाल मेरे अंदर जिहड़ा घर वाला जिहड़ा मैनू प्यार करदा वो मेरे नाल है। आखिरी एक साखी सुना के संपदा वल आवां। कदी कदी माता सुलखणी जी जदों इकल्ले बैठते हैं ना बड़े बैराग च आ जाते हैं जी। बड़े ध्यान नाल सुनियो साखी। बैराग च आ जाते हैं तो जदों बैराग च आउंदे आ ते अखां चों आंसू आ जाते उन्हां माता सुलखणी जी दे। जदों अखां चों आंसू आ जाते हैं ना ते पुछया भी तेरियां अखां चों आंसू क्यों मैं। कहंदी मैं की करां मैं ते पति परमेश्वर दे नाल मेरा विआह होया। मैं ते खुश इन्नी हाँ कि खुशी दे विच मेरियां अखां दे विचों बैराग दे आंसू आउंदे है। मैं इन्नी खुश हाँ उस खुशी नूं बयान नहीं कर सकती। कहंदे होर कहंदी दूजा कारण ये है कि मेरा पति 2:30 बजे घरों जांदा रात नूं आउंदा मैनू ओदे चरण परसन दा समा ही नहीं मिलदा। मैं किन्नी अभागन हाँ कि अपने पति दे चरनां नूं मैं परस नहीं सकती। परंतु मैं खुश हाँ कि मैं पति परमेश्वर दे नाल मेरियां 4 लावां होईयां। गुरु नानक देव जी जदों सुल्तानपुर दी धरती तो पहली उदासी नूं चलण लगे ना तो तुहानूं पता है कि तुसीं एक शब्द सुनिया तो उत्थों के लोगों ने कहा सी
कोई आके भूतना को कहे बेताला, कोई आके आदमी नानक। इत्ते मैं एक शब्द से 2 घंटे कथा की एक बारी कि भूतना किन्हां ने कहा, बेताला किन्हां ने कहा, ते आम आदमी किन्हां ने कहा, ते लोकां ने कहा। उत्थे फिर ना सस सहुरा भी आए आ जी। जदों सस सहुरा आए ना ते उन्होंने आके नानकी नूं कहा, नानकीए तू मेरी कुड़ी रोड़ दिती है, पहलां ते इहदे घर विच जिन्नी कमाई है ये लोकां नूं लुटाउंदा, ते इहदी कमाई भी है नहीं, मेरी धी खाऊ की। ये ते निखट्टू जिहड़ा शब्द वरतिया सस ने, ते निखट्टू साडे पल्ले पाता। उत्थे फिर नानकी ने कहा, कहंदी मासी मेरा भरा कोई चोर नहीं, मेरा भरा कोई डाकू नहीं, मेरा भरा कोई जुआरी नहीं, तू इनू क्या एदी कमाई नहीं, ये की खावेगी? कहंदी दुनिया मुक जावेगी, एदी कमाई इतनी है कि एदी कमाई नहीं खत्म होनी, लेकिन खलकत जिहड़ी आ वो मुक जानी। एदी कमाई हुण तुसीं 20 रुपए खांदे हो ना, आपां सारे 20 रुपए खाने, मुगे 20 रुपए। किन्नियां एफडियां गुरु नानक ने किहड़े तरीके नाल कमाईयां। उस तो बाद फिर जदों महाराज जाण लगे ना, ते उत्थे फिर माता सुलखनी जी जदों गुरु नानक देव जी दे उन्होंने चरण परसे ना, ते उत्थे माता सुलखनी ने कहा, साईयां तू जा, तैनू करोड़ा डीकदे पे है, आ जड़े 2 तू मेरी झोली विच पा के चलिया, बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास, तैनू करोड़ा डीकदे पे है, तू उन्हां दी संभाल कर, इन्हां दी संभाल मैं कर दियां। आ है माता सुलखनी दी दृढ़ता। इसे नू गुरु अमरदास जी कहंदे, धन पिर ए ना आखियन। घर वाला ते घर वाली वो नहीं है, बहन इकट्ठे होए, एक डाइनिंग टेबल ते रोटी खा ली, घर वाले ने गड्डी चलाई नाल बह गई ते चल गई ना, ये नहीं घर वाला ते घर वाली। घर वाले ते घर वाले की परिभाषा की है, सिखनी पवेगी गुरु ग्रंथ साहब चों। धन पिर ए ना आखियन, बहन इकट्ठे होए एक जोत, सलाह दोवां दी एक होवे। जे किते घर वाली ने कहता मैं पेकियां दे जाना, ते घर ने कहता नहीं अगले हफ्ते चलांगे, ये ना होवे कि उहदे दुआले स्यापा एक हफ्ता पाया बचाई ना होवे, वो बेचारा किसी पासे मजबूर होवे। मेरी बेनती है। ते जे किते घर वाले ने कहता भी तू जाना मेरे नाल, वो भी किते कह सकती है भी नहीं अगले हफ्ते। दोनों दी एक जोत, दोए मूर्ति, मूर्तां 2 ही रहनियां। धन पिर ए ना आखियन, बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कही है। बस आ चीज वो है घर वाला ते घर वाली। ते गृहस्थी की परिभाषा लै लीए मर्जी जी, गुरु नानक जी पुछ लीए कि महाराज तुसी गृहस्थ धर्म धारिया, गृहस्थी की परिभाषा की है? बड़े ध्यान दे नाल कहंदे, सो गिरही। गृहस्थी कौन है? सो गिरही जो निग्रह करे। गृहस्थी वो है जिहड़ा एडियां वड्डियां लिस्टां ना फड़ावे सौहरियां नूं। ठीक है जी, मैं तुहानूं कह सकदा, अपने आप में मैं कह सकदा, आपां एक ही सारे। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संजम भीख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का। आ है गृहस्थी। ये अर्थ कर दिया, गिरही वो है जिन्हें अपनिया इंद्रियां ते काबू किया। सो गिरही जो निग्रह करे, निग्रह करे, जप तप संजम, ये 3 चीज़ां आके गुरु ग्रंथ साहब को मंगदा। जप चाहिदा मैनू, तप चाहिदा मैनू, ते संजम चाहिदा। जिन्हों सिखा मत्था टेकन लग्या रोजाना कहना, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, ते मन इहदे कोल आके सब तो बड़ा नीच मैं कहो नानक हम नीच करमा। ते मत्था टेकन लग्या कह सरन परे की राखो, सरन परे की राखो। जज दे कोल जाण तो पहला सजा तो बचना होवे ते अपने गुनाह मन लो, थोड़ी सजा देवेगा, ते जे ना मनांगे तो ठोक देगा। इस तरह यह है, जो शरण आवे ये सजा नहीं दिंदा, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संजम भीख्या करे, यदि भीख मंगे, पुण्य दान का करे शरीर। जिथे किसी नूं लोड़वंद आ ना, लोड़वंद होवे सही उहदी, उत्थे फिर उन्होंने दान भी करे, उहदी सेवा भी करे। पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का
नीर ओ फे गिरी गंगा दे पानी दे वांगू पवित्र है, जिथों गंगा निकलती पई है। वो वाली नहीं जिहड़ी हुण मैली हो गई है, जिथों गंगा निकलती पई है। सो साध संगत जी, गुरु नानक देव जी दे विआह पुरब दियां आप सब नूं लख लख मुबारकबाद होवे। और एक बेनती मैं करनी चाहुंदा, असी भी अपने विआहां दे विच बदलाव लियाईए। ये जिहड़ा असी पैलसां दे, एक ना विद्वान ने बड़ी प्यारी गल पाई, धी दे विआह करन लग्गियां जिहड़ा पैलस दा खर्चा हुंदा वो प्यो दी 40 साल दी कमाई एक दिन विच रुड़ जांदी है। कोशिश करिए मैं भी इहदे विचों निकलना, मैं भी अपने आप नूं एक रखिया होया भी नहीं, विआह जिहड़ा हैगा धी दा आनंद कारज है, वो गुरु दे आशे दे मुताबक होना चाहिए। ਆਪਾਂ इन्हां खर्चियां तो गुरेज करिए। साध संगत जी, इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां। मैं बहुत धन्नवादी हाँ गुरुद्वारा साहिब दे वजीरां दा, भाई साहब भाई गुरपेज सिंह जी, भाई साहब भाई बख्शीश सिंह जी, बहुत प्यार वालियां रूहां हन। वाहिगुरू इन्हां नूं चढ़दी कला बख्शे। गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी, तिन्हां दा दास तह दिलों धन्नवादक है, ਜਿਹੜੇ एक फोन करते दोबारा फोन करते, ज्ञानी जी दसो तुहाडा किहड़ा वीक है, असी बुक करिए। मैं वाहिगुरू दे अगे अरदास करदा ते नाल संगत नूं भी मैं बेनती करदा भी ऐसे प्रबंधकां दा साथ असी जिहड़ा वो वध तो वध दईए। इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। दास कोलों 2 दिन हाजरी भरदियां एक नहीं अनेकां गलतियां होणगियां, अनजान बच्चा समझ के माफ़ कर देनियां। 7 अक्तूबर नूं धन धन गुरु नानक देव जी महाराज दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित नगर कीर्तन है। आपां नगर कीर्तन तो पहला इन्ना क कर लीए, जपजी साहब ते कंठ कर लीए। जिन्हां नूं कंठ है मेरा सिर उन्हां दे चरनां दे विच झुकदा, जिन्हां नूं नहीं कंठ आपां कोशिश करिए भी जपजी साहब ते आपां कंठ करिए। इन्नियां को बेनतियां प्रवान होईयां, भुल्लां चुकां खिमा करनियां। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा कोटान कोट धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा।